ओके, तो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट गाइस। बहुत जरूरी चीज आज मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी आज सेशन अटेंड किए हो ना, आप लोग समझ जाओ कि आज के सेशन को जो लोग सीरियसली ले लिए, जो चीज को वो अप्लाई कर लिए, वो समझ गए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट क्या काम करता है, ठीक है। और मार्केट को मेरे को कैसे आपको किसी नजर से देखना है, और नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, कैसे आप अप्लाई करोगे उस चीज को, और उसके बाद आप लोग क्या रूल को हमेशा फॉलो करना जरूरी है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। और मेरा भी इसमें कुछ सीक्रेट है जो मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मेरे बड़े ट्रेडर्स, जो भी प्रो ट्रेडर्स मेरे को फॉलो, आप लोग जानते हो, जिन लोग को हम लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में 5% क्लब में, वो लोग सेम रूल को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सब चीज है, स्ट्रिक्ट है करके तभी वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। नहीं तो लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मार्केट में बहुत सारे लॉसेस किए। और अभी के लिए मैं एक रूल बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि वो रूल्स को आप लोग सब फॉलो करोगे, अच्छे से करो। कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, अच्छे समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहले हो सकता है कि मैं बहुत कुछ बता दिया हो, अभी कुछ मेरे पॉइंट्स याद आ रहा है, वो चीज मैं बताना चाहूंगा। आज बहुत कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। सब कोई नोट पैड निकालो, और मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, सब कोई ध्यान से इस पे आंसर देना, और अच्छे से मेरे को बताना आप लोग का क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। सुनो, हम लोग जब जब हम लोग ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का बात आता है ना, ट्रेडिंग का बात आता है, तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में ये आता है कि प्रॉफिट बनाना, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें हम लोग को मार्केट में है कि हम लोग का पैसा डबल करना है, हम लोग का पैसा बढ़ाना है, जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए हम स्टॉक मार्केट में ज्यादा इनकम कर पाए। जो भी हम लोग का सैलरी कमा रहे हैं, उस सैलरी से ज्यादा कमा पाए। अगर सैलरी नहीं है, हम लोग फुल टाइम है, तो एवरी मंथ में हम लोग ग्रो कर पाए। वही हम लोग का मोटिव है, वही हम लोग का थिंकिंग है। वो होना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्वियस बात है, सबको यही चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट को प्लान करते हैं, और ये कभी हम लोग, आप लोग भी ये चीज नोटिस किए होंगे, वो साथ नहीं देता है। कभी आप सोचे हो कि बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि मेरे पास, अगर मैं आज बना लिया 2000 रुपीज, इस महीना मेरा अच्छा गेन हो गया, मैं ये सोचता हूँ अगर मेरा कल, अगर मैं अगले महीना अगर मैं कैपिटल बढ़ा दिया, 10 लाख हो गया, तो मेरा आज का 10,000 जो प्रॉफिट है वो 1 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ हो गया तो वो 10 लाख इनकम होगा। ऐसे सब मैक्सिमम लोग ये हिसाब करते हैं जब भी वो कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी ऑलरेडी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, मैं अभी आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। बहुत बार यही होता है ना, आप लोग से अभी भी हो रहा होगा कि आप ओनली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, है ना। यस और नो गाइस, चैट बॉक्स से मेरे को बताओ, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो क्या? जब भी मैं प्लान करता हूँ कैपिटल गेन करूंगा, कैपिटल बढ़ाऊंगा, आगे जाके भी बढ़ाने वाला हूँ, मेरे फैमिली से लूंगा, या मैं अपना ग्रोथ में खुद कर रहा हूँ, सैलरी बढ़ाने वाला जो भी करता हूँ, सबसे पहला कैलकुलेट आप करते हो प्रॉफिट। और कुछ नहीं। आपको लगता है कि आज 1,000 रुपये बना पा रहा हूँ, तो कल 2,000 बनेगा, मैं 10,000 बनेगा, 1 लाख बनेगा। सब कोई नॉर्मली यही करते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट का एक रूल है, आप लोग आप लोग को हमेशा, आप ये चीज को फॉलो नहीं करते हो। मार्केट का एक रूल है कि कभी भी इसके पीछे मत भागो। मैं रूल कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बताऊंगा, लेकिन बचाना किसको है, इसको। मैंने बहुत बार ये चीज बोला है, राइट। लेकिन अभी मैं कुछ चीज शेयर कर रहा हूँ आप लोग से, ध्यान से सुनना, और बहुत जरूरी चीज है, मेरी बात सुनो। जब स्टॉक मार्केट का बात आता है, यहाँ पे जितने भी लोग स्टॉक मार्केट दुनिया में हैं, और पूरा होल वर्ल्ड में जितने लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी भगवान नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता मार्केट कहाँ जाएगा, कोई भी पूरा 100% श्योरिटी देके कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। कितने ही बड़े ट्रेडर ले लो, वो बस गेस कर सकता है मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, ओनली गेस कर सकता है। वो कुछ भी जाने भाई, वो उसके पास आल्गो भी हो, उसके पास मार्केट का डेटा भी हो, एनएससी का डेटा ही मिलता है बहुत कुछ, जो वॉल्यूम बता देता है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस जिन लोगों को पता, उन लोगों को पता होगा। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, एनएससी का डेटा भी 32 लाख में, 32 लाख देता है एवरी ईयर में। 32 लाख में एनएससी का डेटा देता है। वो लोग भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट होता है, सब कुछ होता है, आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होने वाला। तो ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं, ओनली भगवान को छोड़ के। भगवान ही अगर पावर दे दे तब जाके 100% होगा, नहीं तो और किसी के पास नहीं। ये चीज समझ में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं। गैम्बल का बात कब आएगा मैं बताऊंगा, गैम्बल कब होता है, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं, है बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। मतलब आइदर आप जो ट्रेड लिए हो अप जाएगा या डाउन जाएगा। आप अगर आप सोचे हो, वो आइदर आपके साइड में काम करेगा ना, अपोजिट। जैसे कॉइन का टॉस, कॉइन होता है, कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, वो आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही दोनों में से यही होने वाला। ट्रेडिंग में भी वही सेम चीज है, आइदर अप जाएगा नहीं तो डाउन होगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। साइड में होगा मतलब वही बात है ना, आइदर आगे स्टॉप लॉस हिट करेगा नहीं तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जब कॉइन को टॉस करता हूँ, मैं गाइस अभी स्ट्रैटेजी पार्ट में नहीं जाऊंगा,
स्ट्रैटेजी क्यों होता है, किस लिए होता है, उस पर कौन काम करता है वो बाद में समझेंगे। लेकिन जब कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, हेड एंड टेल आता है, तो इसका मतलब है अगर मैं 10 क्या बोलते हैं उसको, 10 बार मैं फ्लिप कर रहा हूँ कॉइन को, क्या लगता है कितना बार प्रोबेबिलिटी है उसका आने का, कितना बार? 50-50। कभी ऐसा हो सकता है कि आज 50% प्रोबेबिलिटी रहेगा कि 50-50 हो सकता है, 10 बार में से 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। ऐसे भी हो सकता है किसी बार मैं 10-10-10 करके इस बार 10 किया, अगले 10 बार में ऐसे हो सकता है कि हेड्स आ जाए 7 बार, है ना, टेल्स आ जाए 3 बार। ऐसे भी हो सकते हैं कि टेल्स आ जाए 7 बार, हेड आ सकता है 3 बार, मतलब ऐसे भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है कभी कभी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि समझ में आ चुका है कि एवरेज ओवरऑल अगर हम देखें, एवरेज हमारा 50%, ये समझ में आ चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में है, मैं जब ट्रेड करूंगा मेरे मतलब 50% टाइम मैं क्या करूंगा, सही रहने वाला हूं, और 50% टाइम क्या होने वाला है, मेरा गलत होने वाला है, ये एवरेज मान के चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, आप लोग हम लोग स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, मैं आप लोग को उतना वैल्यू दिया हूं, अभी मैं शेयर करूंगा उस चीज का ऊपर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वो जो 10 बार में से 5 बार सही होगा, 5 बार गलत होगा, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रैटेजी कुछ सीखते हैं, जिस स्ट्रैटेजी वो शेयर करता है कि इधर मार्केट में आप अगर टेल्स चाहते हो, टेल्स अगर चाहते हो टेल्स ही आने वाला है, तो आपको कुछ पता होना चाहिए, वहां पे कुछ वेट ऐड कर दो, है ना, कुछ कॉइन में हेड जगह पे टेल जगह पे कुछ वेट ऐड कर दो, ताकि नीचे तरफ आए ऊपर तरफ ओपन हो जाए, कुछ ना कुछ आप लोग करके। हम लोग को पता होना चाहिए कि 10 बार में से पूरा 100% नहीं आएगा, ये जो 5 बार है इसको मैं 7 बार करा दूं, 8 बार करा दूं, ये हम लोग का गोल, कि 5 बार जो हेड आने वाला है और सही होने वाला, 5 बार जो गलत होने वाला है, इसको बस बढ़ा के मैं 7 बार 8 बार कर दे रहा हूँ, ये सिंपल फॉर्मूला। लेकिन एक बात यहाँ पे आता है, आप लोग को मैंने प्रॉपरली सिखाया है, प्रॉपरली अच्छे सिखाया है, ट्रेल कैसे करो, है कि नहीं गाइस? ट्रेल करने का तरीका, अभी तक जितने लोग जब तक वीडियोस देखना कंटिन्यू कर रहे हो, आप लोग ट्रेलिंग करना सीख गए हो, कैसे मैं बताया हूं आप लोगों को ट्रेलिंग कैसे करोगे एवरीवन। रिस्क कितना आएगा क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग धीरे सीख चुके हो थोड़ा बहुत कि हाँ चलो मेरे को ट्रेल कैसे करना है, गोल्ड माइन से करूं या पुल बैक से करूं, अच्छे से सीख रहे हो, राइट, वेरी गुड गाइस, बहुत सारी ऐसा, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला है कि मेरे को धीरे धीरे मैं ट्रेल करना समझ में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा, अगर मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, ये मेरे को समझ में आना चाहिए, 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, 50% एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, और 5 ट्रेड लॉस करूंगा। और अगर ये फिक्स हो जाए, अगर प्लानिंग हो जाए कि मैं फिक्स करूं 5 ट्रेड जो लॉस करने वाला हूं, एवरी ट्रेड में 1000 का रिस्क लॉस लूंगा, और 5 ट्रेड में मतलब 5000 का मेरा लॉस होगा, है ना, 5 ट्रेड मतलब × 5 मेरा 5000 का लॉस होगा। और यहाँ पे 1000 का अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ, 50% प्रोबेबिलिटी है गाइस, 1000 का प्रॉफिट करता हूँ, तो सेम 5 बार में 5000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया है ट्रेलिंग ऐसा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5 ट्रेड वाला जो चीज है, कभी कभी हो सकता है कि 1000 की जगह ये 1200 प्रॉफिट हो जाए, 1300 प्रॉफिट हो जाए, 2000 प्रॉफिट हो सकता है, 2500 तो जा सकता है, 3000 तक जा सकता है, हो सकता है क्योंकि मूवमेंट के हिसाब जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 ट्रेड लिया और 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हुआ, 5 ट्रेड में लॉस किया, मैं आइदर ओनली 1:2 भी कैप्चर करता हूँ, ओनली 1:2, ठीक है। मैं अगर 5 बार में 5 बार लॉस किया, 1000 × 5 मैं प्रॉफिट किया, 1000 × 5 लॉस किया। लेकिन यहाँ पे मैंने आर कर दिया है, कभी कभी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लेता हूँ 200 रुपया, 300 रुपया, ये जो हो जाता है ना मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा, वो ×5 हो जाता है मेरा प्रॉफिट, ये यहां से मेरा प्रॉफिट बनता है। अगर मेरा एक्यूरेसी 50% है, अभी मैं स्ट्रैटेजी पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, ओनली ये समझा रहा हूँ, अगर मेरा एक्यूरेसी 50% है, तो मेरे को यहां से माइनस करने के बाद इसमें मैं प्रॉफिट बना दे रहा हूँ। लेकिन अभी दिमाग में आएगा कि अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इस जगह में, जो लॉस स्टेज है ना, जब लॉस लेते हो आप लोग क्या करते हो, 1000 की जगह आप देते हो 2000 रुपया, है ना, प्रॉफिट करते टाइम आप लेते हो 1000 रुपया। क्यों ऐसा होता है परेशान, आप क्यों ऐसा करते हो गाइस, मेरे को बता दो, क्योंकि ये क्यों होता है गाइस, मैं तो बता, ये प्रॉफिट जब करते हो 1000, लॉस जब करते हो बट आप 2000 का लॉस देते हो, क्यों? डर, जो मैंने लॉस किया उसको रिकवर के चक्कर में, ये मैंने उम्मीद, यस एग्जैक्टली, उम्मीद है कि मेरा लॉस जो रिकवर हो जाए, बड़ा प्रॉफिट में निकाल दूं मैं, इस हिसाब से आप लोग करके करते हो ना, परफेक्ट, कोई बात नहीं। सुनो, इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा हूं कि आप लोगों को मैं बता पाऊं क्या करना है क्या नहीं करना। सुनो, याद रखो, ट्रेडिंग में
ओनली सक्सेसफुल होने का चांस ये है कि मैं कॉइन टॉस करूं। मैं गाइस स्ट्रैटेजी पार्ट में बाद में समझेंगे, अभी स्ट्रैटेजी नहीं जाता हूं मैं, बस ओनली आपको सबसे पहला रूल ट्रेडिंग में, सबसे पहला रूल मैथ्स। अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग है ना, मैं बिलीव करो गाइस, आपको कोई यहां से पैसा बनाने में नहीं रोक सकता। मैं आप लोग को ये वादा देता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ गाइस, अभी आप लिखो, गारंटी दे रहा हूं, अगर प्रॉपर आप 1 महीना 2 महीना ट्राई करो, 2 महीना विदाउट लर्निंग एनी स्ट्रैटेजी, बस मैं जो आपको ट्रेल सिखाया हूं और मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है वो फॉलो करो, मैं गारंटी दे रहा हूं 2 महीना वेट करो, आप एंड ऑफ द मंथ में आप रेड में नहीं एंड होगे। इधर 2 मंथ में, 1 मंथ आपको जो फर्स्ट मंथ अगर लॉस किया है, सेकंड मंथ आपको लॉस रिकवर करके आपको ग्रीन में ला देगा। मैं बता रहा हूँ, पूरा हो सकता है पीएनएल आपको रेड रेड दिखे, बहुत बार रेड हो सकता है, 7 बार रेड दिखे, 3 बार ग्रीन दिखे, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको किसी को दिखाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में मैं गारंटी दे रहा हूँ वो लॉस रिकवर होकर आप प्रॉफिट में आओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये एक रूल है गाइस, ये रूल को पूरा जितने भी ट्रेडर ना रट्टा मार चुके हैं। स्ट्रैटेजी सेकेंडरी पार्ट में आता है, ओनली 5 बार में से 7 बार उसको सही करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बस जो आप गलत जगह पे जा रहे हो ना, उसको सही करने का स्ट्रैटेजी पार्ट है, लेकिन 5 बार जो आपको लेते हो लॉस है, वहां पे सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये चीज समझ आओ, अभी मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पर डे का रिस्क आपका होना चाहिए, मैं हमेशा ये बोला, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा कम नहीं, हमेशा पर डे का रिस्क लो। कितना गाइस लेना चाहिए, सब कोई चैट बॉक्स में एक बार इन्फॉर्म करो, पर डे का रिस्क कितना होना चाहिए, रिस्क पर डे मेरा कितना होना चाहिए एक ट्रेडर के लिए, परसेंटेज वाइज बताओ, परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, आप कितना कैपिटल यूज करते हो उस हिसाब से मेरे को बताओ, रिस्क पर डे क्या होना चाहिए मेरा। नहीं, जितने लोग भी 10% 20% बोल रहे हो, मतलब आप अभी तक ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, वो चल रहा है, गैम्बलिंग चल रहा है, ठीक है। याद रखो 10% वाला कॉन्सेप्ट ना 5 दिन में आपको उड़ा देगा पैसा, वो खत्म कर देगा, दिन रहने नहीं देगा आपको पैसा, ठीक है। इतना याद रखो, पर डे पे आपका रिस्क होना चाहिए 3 to 5% रिस्क पर डे। ये एक बहुत जरूरी रूल है इस 3% 5% रिस्क पर डे। और मैं एक बात बता दूं, आप लोग में से जितने लोग यहाँ पे हो, अभी तक सेशन अटेंड कर रहे हो, इसका रिकॉर्डिंग में मैं शेयर करूंगा, जितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, आप नोट कर लो कि मैं जब भी शुरुआत करूंगा आज का दिन, मैं अगर दिन में शुरुआत कर रहा हूं आज के दिन, मेरा पता होना चाहिए दिन भर में मैं कितना रिस्क लूंगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है, टोटल कैपिटल का 30%, अशोक मतलब आप मत करो, ठीक है। 30% लोगे तो 3 दिन में आपको पैसा उठने वाला, बिल्कुल भी। ये कौन सिखाया 30% एक दिन में ट्रेड लोगे, ये कौन सिखाया, कौन है, ठीक है। सुनो ये चीज मैंने क्या बोला, 3% 5% रिस्क पर डे, रेसल क्या रखेंगे बता रहा हूं। तो नंबर ऑफ ट्रेड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड, आप मेरे को बोल सकते हो कि सर मैं एक ट्रेड करूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक ट्रेड नहीं, मिनिमम 2 ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि 2 ट्रेड से आपका एक्यूरेसी बिल्ड होगा। लेकिन 4 ट्रेड से अबव हो जाता है, अगर 4 ट्रेड क्रॉस कर जाता है ना, आप बिलीव करो गाइस, माइंड एक एडजस्ट हो जाता है कि नहीं, एवरीवन चार्ट बॉक्स में, अगर 4 ट्रेड थोड़ा अबव होता है, एडजस्ट होता है, माइंड एडजस्ट होता है, आपको लगता है कि बहुत सारा ट्रेड हो चुका है, बहुत सारे आपको दिखने लगते हैं पोजिशन, और बहुत ज्यादा, देखो आप ऑप्शन सेलर हो, नॉन डिरेक्शनल करते हो, मैं आपको नहीं बोलूंगा वो पोजिशन बहुत सारे क्रिएट होंगे, क्योंकि एडजस्ट करना वहां पड़ता है। लेकिन मैं अगर आप ऑप्शन बायर हो, डिरेक्शनल ट्रेडर हो, डिरेक्शनल, मैं ये जो रूल्स बता रहा हूँ ना, पूरा डिरेक्शनल ट्रेडर के अच्छे से मैं फील करवा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखो, 4 ट्रेड के बाद आपका माइंड एडजस्ट होने लगता है कि नहीं, एवरीवन लगता है, फील होने लगता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब अभी से हो सकता है कि हो सकता है नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं नहीं पता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग को, 2 से 4 ट्रेड आप लोग प्लान करो, उसके बीच में आप लोग रखो क्या करना चाहिए। तो 2 से 4 ट्रेड करोगे ना, ये 5% को ठीक से डिवाइड करो, कि 5% को अगर मैं 2 ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा आदत बन चुका है, मैं 2 ही ट्रेड करूंगा, ना 3 ना 4 ना 3, मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड करने वाला हूँ या 3 ट्रेड करने वाला हूँ। तो 5% को डिवाइड करो कि मैं नंबर ऑफ एवरी ट्रेड में कितना परसेंटेज का रिस्क ले रहा हूँ। सुनो, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया ये चीज कि आप लोग एवरी डे पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। हमेशा याद रखो, जब भी आप कैपिटल गेन करेंगे, सोचो ना अगले महीना में कैपिटल गेन करूंगा, नेक्स्ट महीने कैपिटल गेन करूंगा, हमेशा दिमाग में एक चीज लाना है कि भाई मेरा रिस्क आज कितना मैं ले रहा हूँ, मेरा रिस्क अगर 2000 है, तो अगले महीना मैं रिस्क कितना लेना, क्या उसका 4-4000 होने वाला है रिस्क, या 5000 होने वाला है? बस इसको कैलकुलेट करो। रिटर्न तो आपको तो बस रिस्क कैलकुलेट करना है, रिटर्न तो मार्केट का काम है देना,
वो 1:2 देगा, 1:3 देगा, 1:5 देगा, 1:7 देगा, वो अलग बात है। लेकिन रिस्क तो इतना होना चाहिए, रिस्क तो आप कैलकुलेट करो, रिटर्न तो मार्केट देगा, उस पर आप छोड़ दो बस। एवरी डे पे आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 4 ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ, 4 ट्रेड्स ले रहा हूँ या 3 ट्रेड्स ले रहा हूँ, इसका मतलब है अगर मेरा पर डे का रिस्क मेरा 3% आ रहा है, मतलब 3% मान के चलो आपका कैपिटल का एग्जाम्पल मानते थे, अगर 5% कितना होगा, 50,000 का 5% कितना होगा गाइस, 2500, ठीक है। 2500 अगर मेरा आ रहा है, कितना ही होगा ना, कितना 2500, अगर 2500 मेरा आ रहा है, तो मैं कैसे डिवाइड करूं इसको, कैसे डिवाइड करूं? क्या मैं एवरी ट्रेड में, क्या बोलते हैं उसको, 1000 का रिस्क ले लूं, या 2 ट्रेड करूं, 3 ट्रेड कर सकता हूं, कि मैक्सिमम की 5-6% मेरा हो गया, 3 से ट्रेड कर सकता हूं, 3 ट्रेड प्लान कर सकता हूं। देखो ऑब्वियस बात है, आप लोग में से मेरे को बहुत कोई क्वेश्चन पूछोगे, सर मेरे कैपिटल तो 20-30 हजार के अंदर है। कितने लोग आप लोग में से मेरे को बताओ 20 एंड 30,000 के बीच में आपका कैपिटल? एवरीवन चार्ट बॉक्स में बताओ, यस करके बोलो, आप लोग का 20-30 हजार के अंदर कितने लोग आते हो, 20-30,000 के अंदर कितने लोग आते हो? बहुत सारे यस, राइट, बहुत सारे लोग हो जो ओनली 20-30,000 से हम लोग ट्रेड करते हो, ठीक है। जितने लोग अभी मी करके टाइप किए हो, आप लोग मार्केट में आए हुए कितना टाइम हुआ है, मतलब ऑप्शन में ट्रेड किए हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हो, कितना टाइम हुआ, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हुए आपको कितना टाइम हो चुका, एक्चुअल डेट बताओ। रैंडमली आप ट्रेड कर रहे थे बस, कॉल स्टिप से उसको मत बोलो। एक्चुअली आप खुद के एनालिसिस पे कितना दिन से कर रहे हो, कितना महीने से या कितना सालों से? 3 months, 1 year, never, 2 months, 4 months, 1 month, 6 month, 1 year, 2 months, 6 month, 18 months, 4 months, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि अभी जितने लोग अभी नंबर अपना बताया कि इतना महीना ट्रेड किया हूं, मैं उसको क्यों पूछा, मैं बता रहा हूँ, सुनो। मैं आप लोगों को 3 to 5% बोलता हूँ, आप लोग जानते हो 3 to 5% बहुत कम लगता है, क्योंकि ओनली एंड ओनली 1 लाख में से आपको 10,000 का 1 लाख में से ओनली 1,000 का ही 1% आ रहा है, तो मतलब 5,000 आ रहा है। बोले 5,000 रुपीज में क्या ही होगा सर, उसमें तो उतना, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग कैपिटल बाय कर सकते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। देखो मेरा आप लोग का जो बिगिनर का रूल है वो कहता है, वो यही कहता है कि 3 to 5% रिस्क लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करते हो, 5% 7% करते हो, क्योंकि आप रिस्क लेने कैपेसिटी आप लेते हो, लेकिन वो फिक्स किया करो, उसको फिक्स करो। जो भी आप रिस्क ले रहे हो ना, 3 to 5%, 10%, 7% जो भी ले रहे हो, 30% जो बोल रहे हो वो गलत है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो एक्सट्रीम हो जाता है। मैं मानता हूँ अगर 10% भी आप ले रहे हो, क्योंकि मेरा काम है कहना, मैं जानता हूँ बहुत लोग आप लोगों से फॉलो करते हो, बहुत लोग नहीं करते हो। क्या आप फिक्स रखते हो उसको, मेरे को चार्ट बॉक्स सबको बताओ, क्या आप उसको फिक्स रखते हो? क्या वो 10% ही मैं पर डे लूंगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा, 1 रुपया भी, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा? क्या आप ये चीज को अभी तक फॉलो करते आ रहे हो? एवरीवन चार्ट बुक्स में क्या आप लोग पूरा एग्जैक्टली सेम चीज को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे रहे हो, और एग्जैक्टली नंबर ऑफ ट्रेड भी आप सेम टू सेम लेते हो, कि नंबर ऑफ ट्रेड मतलब मैं विद इन 3 ट्रेड करूंगा, मतलब करूंगा, और मेरा 10% का रिस्क है, मतलब 7% का रिस्क है, तो इसके अंदर रखूंगा ना, 1 रुपया इससे ज्यादा, ना एक ट्रेड इससे ज्यादा। कितने लोग ये चीज को एग्जैक्टली फॉलो करते हो? नो, एक 1 more ट्रेड भी एक्स्ट्रा नहीं। कितने लोग ये चीज को पूरा पूरा जोर शोर से फॉलो कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हो? वेरी गुड, दिनेश यहाँ पे कर रहे हैं। सर मी ज्वाइनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग लियो, ओके। मैं लियो ज्वाइन करने के बाद अलग बात है, मैं बिगिनर लोग को यहाँ पे पूछ रहा हूँ, मैं कितने लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, 1 मंथ से कर रहे हो, ठीक है। लियो ज्वाइन करने के बाद कर रहे हो, अलग बात रहेगा। इसमें चाहता हूँ कि आप लोग अभी कितने लोग कर रहे हो मेरे को बताओ। देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत लोग आप लोग में से ये चीज फॉलो नहीं, देखो गाइस मैं एक चीज बता दूं, बहुत लोग आप लोग में से 1:1 फॉलो करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए वो मैं बता दूं, टेंशन मत लो उस चीज का। एसएल के चक्कर चक्कर में लॉस होता है, क्योंकि एसएल आप गलत लगाते हो राजीव, रैंडमली पॉइंट चूज करते हो, वैसा नहीं होता। मैं बताऊंगा राजीव, अगर आप ऑलरेडी वीडियोस नहीं देखे हो राजीव जी, आप वीडियोस वगैरह देखो, तब समझ में आएगा कि एसएल कहाँ लगाना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो उस पर बनाया, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बता रहा था अभी, ध्यान से सुनो मेरा बात को, उसके बाद आप लोग बात करो।
आप लोग में से बहुत कोई वो फोमो आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन यही तो चीज है जो आपको खुद को मैनेज करना है। स्ट्रैटेजी आप सीखते आ रहे हो, कंटिन्यू वो हो जाएगा। और एक बात बताओ, क्या गाइस हम लोग पूरा 4 स्टार ट्रेड ले भी लेते हैं, पूरा 4 स्टार ट्रेड लेते हैं, क्या वो 100% सही है? मैं 4 स्टार ट्रेड ले भी लूंगा, क्या वो मेरे को 100% सही मार्केट देगा कि मैं ऊपर बोल रहा हूँ ऊपर ही जाएगा? ऐसा होने वाला है? मैं 4 स्टार ट्रेड भी ले भी लूंगा सारे कंफर्मेशन के साथ, क्या वो 100% मेरे को देगा? नहीं देगा। वो भी मेरे को पता, वो नहीं देने वाला, हरदम नहीं होने वाला। बस हम लोग को कितना बार सही रहना है वो बताऊंगा बाद में, ठीक है? नहीं होने वाला। तो जब आपको ये चीज पता है, ये चीज आप लोग जानते हो, ये मैं कुछ भी करूं नहीं हो पाएगा। बस मेरा खुद में एक चीज चेंज करना है, जो मैं फिक्स करता हूं वही चीज करूंगा। मेरा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 1 रुपया प्लान ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ आज के बाद से गाइस, फिक्स करो कि मैं 3 ट्रेड लूंगा, फिक्स है। 7% लूंगा दिन भर का, 10% जो भी आप प्लान करो वो लो। लेकिन मैं नॉर्मली सजेस्ट करूंगा 3 to 5%, ये मेरा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि कैपिटल शायद मेरे पास बड़ा है, उतना हिस्सा प्लान करता हूँ। आप लोग कैपिटल कम है तो आप लोग ज्यादा रिस्क लेते हो, लेकिन ये 30% वाला रूल मत करो, 10% या 10% के अंदर रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड 10% को डिवाइड करो नंबर ऑफ ट्रेड्स में। 10% ईच ट्रेड में नहीं बोल रहा हूँ, ईच ट्रेड में 10% मतलब 10 ट्रेड में आपका कैपिटल ब्लो आउट खत्म होने वाला है। तो इसलिए बोला हूं एवरी डे पे आपका उतना रिस्क है, तो पर ट्रेड में डिवाइड करो कि मैं 2 ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड करूंगा, 4 ट्रेड करूंगा। 4 से ज्यादा होगा तो माइंड एडजस्ट होगा, 4 से कम होगा तो माइंड ठीक रहेगा, 2 से कम होगा तो एक ट्रेड में आपका एक्यूरेसी नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आ जाना चाहिए 2 ट्रेड से ज्यादा होना चाहिए, 4 ट्रेड से कम होना चाहिए, नॉर्मल रूल है, ठीक है? ज्यादा होगा तो एडजस्ट हो जाओ, क्लियर? अच्छा, तो एक बात अभी बोलोगे मेरे को, सबको दिमाग में आएगा कि सर मैं प्रॉफिट जब करूं कितना करूं? प्रॉफिट जब करता हूं मैं कर क्यों नहीं पाता हूं, निकलने की क्यों नहीं पाता हूं? सुनो, अभी मैं आप लोगों को टॉस का गेम समझाया था, 50% मेरे को 5 बार सही होना है, 5 बार लॉस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं खुद को 0-0 साबित करना चाहूं, मैं 0 साबित करना चाहूं, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? मेरे को 1:1 एटलीस्ट कैप्चर करना पड़ेगा। ये सब लोग चैट बॉक्स सबको बता, मेरे को होल डे में मैं ओनली 1:1 कैप्चर करना पड़ेगा मेरे को एनीवन, तब जाके मैं 0-0 में रहूंगा, 0-0 में रहूंगा, है ना? आज के बाद से, मैंने बताया था ना इंडिपेंडेंस डे पे आपको बताऊंगा, आज के बाद से सबका गोल आप लोग में से होना चाहिए 0-0-0-0, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका गाइस देखो, जब एक्सपेक्ट बहुत कम करोगे ना, सुनो मेरा बात को, जब मार्केट देगा ना वो बहुत बहुत अलग फीलिंग्स है, बहुत खुशी लगता है यार, बिलीव करो। जब आप मैं मजा आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कम और मिलता बहुत ज्यादा है, वो फीलिंग्स बहुत प्यारा फीलिंग्स है। और वो फील तब होता है, दिल को टच करता है। आप एक्सपेक्ट नहीं करो, प्रॉफिट दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन हो रहा होगा आपका, रिस्क से ज्यादा अगर 3-4 बार 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट दिखाता है ना, उफ, आई नो दैट फीलिंग मैन, वो फील होता है यार, ग्रीन 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 ग्रीन, वो एग्जिट करते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग है ना। तो यही चीज है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, आप सबको ही चैट बॉक्स में मैसेज करो, सर प्रॉमिस करते हैं हम लोग का गोल होगा 0-0, एवरीवन प्रॉमिस करो, प्रॉमिस लिखो, 0-0 टारगेट रहेगा हम लोग का, 0-0 प्रॉफिट का टारगेट मत नहीं लेंगे, प्रॉमिस करो सबको ही 0-0, 0-0 हम लोग का आज का इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग प्रॉमिस करते हैं ये चीज को। और मैं गारंटी लेता हूं आप लोग का, मैं वादा करता हूं गाइस, अगर 0-0 टारगेट रखोगे, आपको 3 महीना वेट करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गाइस आप लोग 1 महीने में आपका पीएनएल रेट नहीं दिखेगा, रेट दिखेगा, लेकिन 3 महीने में आप खुद का रिजल्ट देखोगे अगर 0-0 का गोल है। तो प्रॉमिस करो आज इंडिपेंडेंस डे पे आप लोग का, शायद आप लोग जो वीडियो को बाद में देख रहे हो गाइस, आप लोग भी सेम जगह पे प्रॉमिस करो, अपने नोटपैड में लिखो, प्रॉमिस करता हूं 0-0 इज द टारगेट, और कुछ नहीं। मेरे को बस 0-0 मतलब क्या है वो समझते हैं अभी, ठीक है? चलो वेरी गुड गाइस, बहुत लोग आप लोग 0-0 लिखियो। वही है कि हम लोग अपना पैसा बचाएंगे, मार्केट रिटर्न देगा, वो उसका टेंशन मत लो यार, वो फीलिंग्स लोगे, वो फीलिंग्स बहुत डिफरेंट फीलिंग्स है गाइस। ये कितना लोग फील किया जो आपका रिस्क होता है उसका जब 3 गुना मिलने लगता है, क्या कैसे मजा आता है, मेरे को चार बॉक्स में सबको बताओ, कितने लोग ये चीज फील कियो? जो रिस्क होता है कभी कभी, जो 1:3 होता है कैप्चर, कैसा फीलिंग्स होता है यार। डिफरेंट फीलिंग्स है ना, लेकिन एग्जैक्टली बहुत बहुत प्यारा फीलिंग्स है, वो दिल को टच करने वाला फीलिंग्स है, दिल गार्डन गार्डन होगा। तो वही है, जब गार्डन गार्डन तब होगा जब आपका, सबका गेम तो वही है ना, सबका गेम तो यही से फिक्स्ड है, रिस्क हो। अगर लॉस मेरा फिक्स हुआ, इसका 3 गुना होता है तो अच्छा लगता है, अगर ये 3 गुना हो गया तो झंड हो जाएगा जिंदगी, है ना? समझ रहे हो ना, पूरा ट्रेड झंड हो जाएगा, 2-3 दिन खराब होने लगने वाला है। तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि एक जो फिक्स है ना वो फिक्स कर देना है, उसका रिटर्न मेरे को मिलेगा। अच्छा,
तो एक बात सचिन बोले BMW कमिंग टुमारो, ओके वेरी गुड। चलो सुनो सुनो मेरे बात को। अच्छा, बहुत बहुत सारा प्यारा ये फीलिंग से मैं जानता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 1:1 कैसे कैसे कैप्चर करेंगे वो बात समझते हैं। 1:1 होता क्या है? 1:1 मतलब अगर मैं एक ट्रेड में 1000 का रिस्क लिया हूं, तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर मान के चलो 1000 का रिस्क है तो 1000 का प्रॉफिट बन जाता है, तो वो मेरा बन गया 1:1। ठीक है। अगर मैं 1000 का ट्रेड लिया, मार्केट 2 गुना मेरे को दे दिया, मैं रिस्क लिया तो 1000, अगर मेरा ट्रेड 1000 का था, अगर मार्केट रिवर्स हो गया, लॉस कर दिया, मेरा 1000 का लॉस होगा मैक्सिमम। अगर रिवर्स नहीं होकर कंटिन्यू ऊपर जाने लगा, अगर मेरे को 2000 का प्रॉफिट दे दिया तो 1:2, ये सबको पता है नॉर्मली, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझेंगे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल डे पे, मेरा बात सुनो गाइस, अभी ध्यान से सुन लो, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल डे पे अगर आप लोग पर डे पे रिस्क लेते हो 5% का, अभी जरूरी है, रिस्क लेते हो 5% का, अगर रिटर्न आपको, मेरा बात सुनो, रिटर्न आपको 5% मिल जाता है, मोर देन 5% मिलेगा कैसे? विथ एक स्ट्रैटेजी गोल्ड माइन, आप लोग बताएं 5% कैसे कैप्चर करोगे? होल्ड करने से होगा। अगर एक बार 5% को एक्सिट कर दिया, और 5% एक्सिट करने के बाद आप एग्जिट कर दिए, ट्रेड को एग्जिट कर दिए कि चलो 5.5% में आप निकले। 5% मतलब आपका दिन भर का रिस्क था 5000 रुपीज का, ठीक है, आपको यहाँ पे 5050 रुपीज ही प्रॉफिट होता है, और आप एग्जिट कर दिए। ट्रेड एग्जिट नहीं किए होगे तो होल्ड कर रहे हो, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आप पकड़ के रखो। 5000 की जगह 10,000 बन रहा है, आप होल्ड करके रखो। लेकिन 5000 से 550 में एग्जिट कर दिए, नेक्स्ट ट्रेड का प्लान मत करो, क्योंकि आपका गोल क्या है यहाँ पे? आपका गोल क्या है? क्योंकि कॉइन टॉस करूंगा तो 50% आने वाला है। मेरा गोल क्या? आप प्रॉमिस क्या किए हो? अभी प्रॉमिस क्या किए हो गाइस? आप लोग खुद को क्या प्रॉमिस किए हो कि 0-0 में निकलना है। मेरे को जिस दिन ट्रेलिंग में कर लिया, जिस दिन मैं ट्रेलिंग करके बड़ा पॉइंट कैप्चर कर लिया, वो नेक्स्ट गेम है, वो बड़ा गेम है, वो अलग समझेगा, वो मेरा एक्स्ट्रा बोनस है, वो बोनस में मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है, वो बाद में छोड़ो, वो अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरे को पता है। लेकिन मैंने खुद को क्या प्रॉमिस किया? मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे को 0-0 में निकलना। अगर मैंने देखा कि जो मैंने आज दिन भर का रिस्क लिया था 7%, अगर मेरे को दिन भर में 7% मिल गया, तो वहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी हो जाए, ना उसको एक्सिट करूंगा, ना उसको नीचे जाऊंगा, उसको ट्रेड करने का सोचूंगा भी नहीं कि मैं और एक्सिट कर सकता हूं, और एक ट्रेड ले लूंगा तो हो सकता है 5% की जगह मेरे को 7% मिल जाए, 8% मिल जाए। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी नहीं है, वो सोचना ही सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि वहां पे ग्रीड इन्वॉल्व होता है। वो आपको बुलाता है कि भाई आजा 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 आजा, जितना लिया है तो मेरे को देके जा, तो वहां पे आपका गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल समझ जाओ कि मेरे को आज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग समझ जाएंगे अभी से। एवरी डे पे पर डे के हिसाब से आप कितना ट्रेड लोगे, अभी सबको अपने हिसाब से बता। एवरीवन एवरीवन सब अपने हिसाब से बोलो कि एक दिन पे कितना रिस्क लोगे, कितना नंबर ऑफ ट्रेड आपका बताओ, नंबर ऑफ ट्रेड में कितना आपका होना बता। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 3 ट्रेड, चलो 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 चलो। ओके, सब कोई अपने नोटपैड में लिखो, जो आपको मेरे को मैसेज किया आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड लिखो। चलो आप एक फिक्स किए कि मेरे को 2 से, देखो जितना वैरी करोगे ना दिमाग को, उतना वैरी होते रहे। अगर आप ये सोच के रखोगे कि मैं 2 करूंगा, कभी कभी 4 कर दूंगा, कभी 5 कर दूंगा, कभी 1 कर दूंगा, वो उससे क्या हो रहा ना, अभी तक माइंड जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। आप जब ट्रेड करने जाओगे, आपको दिमाग ऑटोमेटिक दिल बोलने लगेगा कि अरे आज तो मैंने 3 ही ट्रेड किया, आज तो मैंने 2 ही ट्रेड किया, आज तो मैंने 1 ही ट्रेड किया, मेरे को 4 ट्रेड करना चाहिए था। नहीं, फिक्स करो, एक फिक्स कर दो। कभी कभी हुआ एक्स्ट्रा ले लिया, अलग बात है, लेकिन फिक्स कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे तो होता रहेगा, फिक्स कर दो। मान के चलो 2 से 3 ट्रेड मेरा प्लान है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैंने 2-3 ट्रेड एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, 3 ट्रेड दिए, तो एक महीने में कितना ट्रेडिंग डेज होता है? ओवरऑल मंथ में कितना ट्रेडिंग डेज होता है? एवरीवन, ओवरऑल मंथ में कितना ट्रेडिंग डेज होता है? 22-20, मैं नॉर्मली यहाँ पे 20 डालता हूँ, ठीक है। तो टोटल ट्रेड महीने में हम लोग कितना, महीने का प्लान करो, डेली बेसिस पे प्लान मत करो। महीने में हम लोग कितना ट्रेड लेंगे? टोटल 60 ट्रेड्स लेने वाले, ठीक है। मैं एवरेज डाल रहा हूँ यहाँ पे 60 ट्रेड्स, हो सकता है 70 हो जाए, कभी कभी, कभी कभी 50 भी हो सकता है, ऊपर नीचे होगा। अगर 60 ट्रेड लेता हूँ, कॉइन मैंने टॉस किया, किसी महीना हो सकता है कि 7 बार आपका प्रॉफिटेबल हो जाए, हो सकता 7 बार आपका लॉस डेज माना जाए। अगर हम लोग यहाँ पे 70% 30% डालेंगे लॉस का, मैं प्रॉफिट का 50% मानोगे तो 30 डेज प्रॉफिटेबल, 30 ट्रेड प्रॉफिटेबल, 30 ट्रेड लॉस, ठीक है। प्रॉफिटेबल 30 ट्रेड, लॉस 30 ट्रेड होने वाला है, या 50%। लेकिन कभी कभी किसी किसी मंथ हो सकता है ऐसा ना कि आप थोड़ा गलत ज्यादा हो जाओ, आपका नॉर्मल 70 ट्रेड्स आपका लॉस हो सकता है, 30 ट्रेड्स प्रॉफिट हो सकता है ना।
तो इसमें से कितना कितना हो गया यार बता दो, 60 का 70% कितना होता है? 42 राइट, 42, 42 आपका ये होगा, या आपका यहाँ पे होगा 18, है ना? यस, 18 ट्रेड होने वाला। चलो अब हम लोग नॉर्मल हिसाब करेंगे। अब हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग का दिन खराब गया, क्योंकि हम लोग इस महीना हो सकता है 70 डेज क्या हो गया, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होने की वजह से मैंने लॉस बुक किया। यहाँ पे मेरे को बताओ कि कितना ओवरऑल महीने में मैं कितना लॉस में आ रहा। वही सेम परसेंटेज का रूल मानेंगे हम लोग, जो आप लोग रूल बताए थे सेम। यहाँ पे 1000 का एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नंबर पे बता रहा हूँ, परसेंटेज वाइज लूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं नंबर बता रहा हूँ 1000। तो यहाँ पे मेरा लॉस कितना हो रहा है? 42,000 का, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? ओनली 1:1 का बात करेंगे, ओनली 1:1 का बात करेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18,000 रुपये, है ना? 18,000 रुपये होगा। चल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को, मैं ओनली 1:1 कर रहा हूं, तो मेरे को अराउंड यहाँ पे 20,000 के ऊपर लॉस दिखा रहा है। अभी दिखा रहा है सबको 22,000 के ऊपर लॉस दिखा रहा है कि नहीं गाइस? 22,000 के ऊपर लॉस दिखा रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तब ये चीज 22-24,000 जो भी है गाइस, 24,000 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर सेम जगह पे मैं जो ओनली 18 ट्रेड लिया हूं, वहां पे अगर मैं 1:2 कैप्चर कर दूंगा, मेरा बात समझ रहे हो ना गाइस? एक बात समझो, ये जो मैं ट्रेड लिया हूं, कभी कभी मार्केट 1:1 जाके रिटर्न आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट नीचे जाके थोड़ा सा बिना स्टॉप लॉस हिट करके भी आ सकता है। मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करूं, या थोड़ा सा मैंने अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करोगे मैं अच्छे समझाया होंगे। जो वो वीडियो नहीं देखे हो, प्रॉपरली जाके देखो, कितना मूवमेंट होने के बाद कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मैंने प्रॉपरली बताया। ठीक है, तो आप लोग अभी जो मैं समझा रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी वीडियो देखे हो, आप लोग वो जानते हो, है ना? तो 1:1 होगा तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, मैंने अच्छे से बताया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट जब कंटिन्यू नीचे आएगा फिर ऊपर जाने लगेगा, ऑब्वियस बात है यहाँ पे पुल बैक दे दिया होगा। मेरे बात समझ रहे हो ना गाइस, कैसे मैं बोल रहा हूँ? मेरा बात समझ पा रहे हो आप लोग कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस से पुल बैक दे दिया, ऑलरेडी नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, एक स्टॉप पुल बैक दे दिया, फिर ऊपर जा रहा है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया हूँ, है ना? तो इस तरह भी मार्केट होने वाला है। कभी कभी आप बहुत कम लॉस में निकलोगे, रेड डे होने वाला है, लेकिन पूरा वन, कभी ऐसा भी होता है पूरा 1:1 नहीं जाएगा, पूरा ये पूरा खत्म नहीं होने वाला, बस इतना ही खत्म हो सकता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ओनली इतना ही प्रॉफिट करोगे, कभी कभी हो सकता है 1:2 भी कैप्चर करो, क्योंकि आपका रिस्क तो फिक्स है, प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है ना। प्रॉफिट 1:2 1:3 भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 1:2 डाल रहा हूँ। जो 42 ट्रेड किए थे हम लोग, जो 42,000 का लॉस हुआ था, लेकिन 18 जो हम लोग प्रॉफिट किए, वहां पर ओनली 1:2 कैप्चर करेंगे। यहाँ पे कितना, अभी कितना चेंजेस दिखा रहा है आप लोग मेरे को बताओ, अभी कितना चेंजेस दिखा रहा है? सेम 1000 का हम लोग जब ले रहे थे, समझ रहे हो? 36,000 का यहाँ पे स्ट्रेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब आप लोग को लॉस के मुकाबले लॉस बड़ा है या स्मॉल लॉस? कैपिटल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कैपिटल के हिसाब से मेरे को बताओ ओवरऑल मंथ में अब लॉस छोटा है या बड़ा है? एवरीवन, कभी किसी किसी महीना हो सकता है ना, हम लोग रेड डे करेंगे, रेड डे भी तो होने वाला है। हर महीना हम लोग प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, है ना? पूरा महीना नहीं जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि बहुत खराब मार्केट रहा, मतलब मेरा एनालिसिस भी सही काम नहीं कर रहा, मेरा एक्यूरेसी भी नहीं है, मेरे पास स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, मेरा काम ही नहीं कर रहा, पूरा मार्केट पूरा गेम खेल रहा है। ठीक है, तो मैं स्ट्रैटेजी पार्ट में अभी जाने वाला हूँ, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग मेन गेम समझ जाते हैं। ठीक है, तो लेस प्रॉफिट ये होने वाला समझ में आ गया। देखो गाइस, ये मैंने अभी ओनली थियोरिटिकल बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। जो 42 लॉस होने वाला पूरा 1000 नहीं जाएगा अभी, जो जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, कभी कभी स्मॉल लॉस लेने वाले हो, कभी कभी स्मॉल प्रॉफिट करके बड़ा प्रॉफिट भी करोगे, क्योंकि प्रॉफिट आप अनलिमिटेड ले रहे हो। कभी को 1:3 1:4 1:5 ये भी आप पकड़ रहे हो, है ना? समझ पा रही हो चीज क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना आप लोग का? ठीक है, अच्छा। मेरे को अभी आप लोग में से मैं चाहता हूं कि जो मेरा लियो मेंबरशिप एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले की 4 मंथ्स पहले प्लान किया है, आप लोग का बताओ कितना महीना ग्रीन में एंड हुआ है ओवरऑल मंथ में? मेरे को चार्ट बुक से बताओ कितना महीना ग्रीन ग्रीन करके एक टाइप करो, कितना लोग आप लोग में से ग्रीन में एंड कर रहे हो महीने को, ये करके टाइप करो। सब कोई चार्ट बॉक्स में ग्रीन करके टाइप करो, जितने लोग ग्रीन में एंड कर रहे हो महीने को अपना। ओके, कोई बात नहीं, चलो रेड हो ठीक है, रेड भी शेयर करो, ग्रीन भी करो, सब कोई करो। अब इस बात में देख पा रहा हूँ बहुत सारे रेड जो लोग नए हो, जो लोग पुराने मेंबर में बोल रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी 3-4 महीने पहले हो उनको मैं पूछ रहा हूँ, ग्रीन करके टाइप करो, जो लोग रेड हो रेड। ठीक है, ओवरऑल मंथ का बता।
ओके, मनीष ग्रीन, ठीक है। इंजीनियर जेद आप अभी अभी ज्वाइन क्यों, सुनो जो लोग अभी अभी ज्वाइन क्यों, आप मैसेज मत करो, मैं ओनली बोल रहा हूँ 3-4 महीने पहले का बात कर, क्योंकि उन लोग का रूल पता है ना। एग्जैक्टली 2 months ग्रीन, तो ग्रीन ओके, ठीक है। योगी पटेल रेड अभी नया ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो समझ जाओ कि यहाँ पे बहुत हर मंथ ग्रीन, प्रीतम तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़े ट्रेडर हैं, वो ग्रीन में एंड होंगे ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग रेड मैसेज किए हो उसका मतलब क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को अभी बताओ। सबसे बड़ा गलती यही है कि नहीं, जब लॉस बुक करते हो बड़ा लॉस, जब प्रॉफिट लेते हो स्मॉल प्रॉफिट, एग्जैक्टली यस और नो, चार्ट बॉक्स में सबको बताओ। जो रेट जितना टाइप की हो, ओनली ओवर ट्रेड एंड ग्रीड के वजह से हुआ है, ओनली ओवर ट्रेड फोमो एंड ग्रीड की वजह से हुआ है, ये चीज मानते हो आप लोग, ये चीज आप लोग मानते हो, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई एनालिसिस कुछ नहीं है, बस ओनली एंड ओनली ग्रीड, ओवर ट्रेड एंड इसके वजह से हुआ है, मैंने इसीलिए ग्रीन एंड रेड पूछा, ठीक है, ओनली एंड ओनली ओवर ट्रेड के वजह से। तो ये चीज समझ में आ चुका है गाइस, आप लोग का रिवेंज ट्रेड जो आपको बार 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 ये चीज प्रॉब्लम करवा रहा है, ठीक है, क्लियर। किसी किसी का देवाशी यहाँ बोले सर मेरा एक दिन में 89 ट्रेड था, समझ रहे हो ना, कि वहां पे 89 ट्रेड लेने के लिए उनके साथ क्या हो गया होगा, सोचो एक बार बताओ। चार्ट बॉक्स में गाइस 89 ट्रेड करने के लिए उनका हालत क्या हो गया होगा, मतलब उनका इमोशनल स्टेज में कौन सा स्टेज में होंगे, उनको लग रहा होगा भाई मतलब कुछ भी हो जाए मेरे को प्रॉफिट में आना है ना। ये इतना ट्रेड तब होता है जब इसको आप बार 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 रिकवर करने के चक्कर में, साइकोलॉजी पूरा पूरा हद हो चुका है उसका, है ना। ठीक है ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं अभी इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन सेशन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कि ये सब बात करो, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आप गलती कहाँ हो। सबसे बड़ा गलती है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो इसलिए मैंने बोला कि एक दिन पे अगर जो आप रिस्क लियो उसका प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 3 मंथ्स वेट करो, 90 डेज का मैं टाइम दे रहा हूँ। मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने पूछा आप लोग से, जितने लोग 90 डेज पहले लियो ज्वाइन कियो वो लोग आंसर दे। मैंने बताया था सेशन में आज की आज का क्लास बिगिनर लोग का होने वाला है, तो मैं बताया हूँ जितने लोग भी लियो का 90 डेज पहले ज्वाइन कियो ना, मैं इसका जो लोग रूल्स अभी तक फॉलो कर रहे हो मैं गारंटी दे दूंगा वो लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रूल है यार। मैं इतना इतना कॉन्फिडेंट में आके बोलने का भी मेरा हिम्मत नहीं होता अगर मेरे को वो चीज नहीं दिखा होता और मेरे को नहीं पता होता, तो मैं कभी इतना कॉन्फिडेंट में आके नहीं बोलता कि लो आप प्रॉफिट करके देखो। कोई आके मेरे को बताओ, कितना भी कोई मेंटर हो जाए, अपने स्टूडेंट पे कोई अपना दाव लगा सकता है, अपना गारंटी दे सकता है कि आप 90 डेज में प्रॉफिटेबल हो जाओ, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है कि आके बोल देगा कि तुम 90 डेज में प्रॉफिटेबल हो जाओ, ऐसा हो सकता है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने देखा है यार, मैंने आंखों से मैंने देखा है ग्रोथ करते हुए। वो मैंने एक एक मेरे स्टूडेंट जो लोग 5% में या बड़े ट्रेडर्स हैं उनको मैंने हाथ पकड़ा, उनको बताया है कि भाई तुम 90 डेज में हो गया और होके दिखाए। वही चीज है, गलती पहले समझ जाना ही सबसे बड़ा चीज है। अगर जो लोग भी आज तक, मैंने बहुत बार सुशांत को गाली दिया इसके ऊपर सेशन पे, आप लोग देखे होंगे सुशांत में मैंने स्पेसिफिकली सुशांत को मैंने बताया कि सुशांत तुम कर क्या रहे हो, बार बार ओवर ट्रेड क्यों करते हो, इस चीज का क्यों तुम सुधारते नहीं हो। उसका माइंडसेट ऐसा है वो सुधारते नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा काम है आप लोग को पूरा फुल टू वैल्यू देना, और मेरा आप लोग को रिक्वेस्ट कर पाऊँ। आप लोग नहीं फॉलो करोगे तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोग आप लोग में से हो जिसका मेंटेलिटी थोड़ा सा बचकानी टाइप का है, और बहुत लोग आप लोग में से बहुत हो जो थोड़ा स्मार्ट हो, समझ जाते हो बहुत जल्दी। और आप लोग में से बहुत कोई बहुत एज तो हुआ है, लेकिन दिमाग से अभी आप वही सोचते हो कि कोई मेरे को ऐसा कुछ बता दे जल्दी जल्दी हो जाए, कोई बता दे मैं कुछ रिस्क लेना ना पड़े, कोई मेरे को टिप्स दे दे मैं कोई फॉलो कर लूँ, इसी की वजह से बार बार प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने एक चीज बताया था आप लोग को, अगर हम लोग का फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट, ठीक है। सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट सबको पता है, आइडिया सबको, एवरीवन सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोग को, जो मैंने बताया है सेशन पे ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट के बारे में। एग्जैक्टली सबको शॉर्टकट चाहिए। योगी पाटिल आप लोग को नहीं पता होगा, इसमें देख पा रहे हो जितने लोग बिगिनर हो ना, तो आप लोग का नो से पता चल जाता है, जब आप रेड बोलते समझ में आ जाए, तो आप लोग अभी सेशन वगैरह देखो आगे आने वाले वीडियोस में समझ में आएगा। सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट मतलब हम लोग का एक दिन भर का एक प्रॉफिट होता है, वो ओनली आपका दिल कह पाएगा और आपका दिमाग कह पाएगा ये चीज। जब उतना प्रॉफिट दिखता है तब दिल खुश हो जाता है। वो 1:1 ना भी होगा ना, 1:1 ना भी होगा, जब उतना पैसा दिखता है एक बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज मैंने उतना बना दिया। मेरे लिए भी एक नंबर है, मेरे लिए भी एक नंबर है, आपके लिए भी एक नंबर होगा।
वो आपको बताओ अच्छे से पता होगा कि एक नंबर होता है कि वो मेरे को नंबर दिखता है आज के दिन पे तो खुशी में बहुत होता है, तो वो सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो सबको आपको पता होगा, आप लोग खुद जानो यार क्या प्रॉफिट आप लोग जब करते हो उसमें क्या खुशी मिलता है वो आप लोग जानो। ठीक है, तो जब सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट होगा ना, तो उसका मैंने बोला है कि जब सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट होगा उसका ओनली 30% आपको रिस्क लेना है नेक्स्ट ट्रेड के लिए। मैं अभी एक बात बताता हूँ आप लोग को, मैंने इतना सारा बात किया आप लोग से, आप लोग को मैंने शेयर किया कि 5% रूल, 3 to 5% रूल, ये सब फॉलो करोगे, एवरी डे का फाइनलाइज करोगे, ये मैंने क्लियर कर दिया। मैं एक रील बताता हूँ मेरा। जब तक मेरा कैपिटल गेन नहीं हुआ था उस टाइम मैं सिंपली यही फॉलो करता था कि चलो जो भी मैं प्रॉफिट करूंगा उसका मैं सेम हिसाब से लूँ। लेकिन मेरा सर ऐसा हो गया, मेरे टीम अगर वो मान के चलो नॉन डायरेक्शनल में, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में क्या है कि मेरा सिस्टम है और बहुत स्मॉल प्रॉफिट होता है, एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्मॉल प्रॉफिट होता है, और उसके हिसाब से मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, डायरेक्शनल करूं उसके हिसाब से रिस्क लेता हूं। मैं अपना बता रहा हूँ गाइस। तो मेरा क्या रहता है कि अगर मैंने जो टीम को मैंने बताया सिखाया वो अगर उस दिन प्रॉफिट करेंगे तो मेरा वो नेक्स्ट डे का मतलब मान के चलो आज टीम ने बनाया 10,000 रुपया प्रॉफिट, ठीक है, तो 10,000 रुपये प्रॉफिट बनाया तो मेरा नेक्स्ट डे का अगले दिन का मेरा रिस्क होगा 5,000 रुपीज। मैं 50% का रिस्क लेता हूँ, तो मेरा अगले डे का रिस्क होगा 5,000 रुपीज। मतलब मैं और 5,000 मेरा सेफ्टी में है, मैं 5,000 रिस्क लिया, अगर मेरा 5,000 आज बोनस में मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो मेरे लिए क्या होगा, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है मेरे लिए, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा बोनस में आ रहा है। मैं अभी गेम कैसे खेल रहा हूँ, सुनो मेरा बात को ध्यान से सुनो, अभी अभी ध्यान से सुनो मेरा बात को सुनो। अभी जानता हूँ गाइस मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता सब चीज बताने के लिए, लेकिन मैं बार बार बोलता मेरा बात सुनो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे कनेक्ट हो जाऊं पूरा घुस के आपसे बात कर। सुनो मैंने क्या बोला, ये गेम कैसा, सुनो पूरा मैथ गेम है गाइस। कभी आप लोग को मैं ना व्लॉग में एक व्लॉग लाऊंगा, जब मैं टीम के साथ हम लोग बात करते हैं, कभी हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं आकाश सर के साथ सुकुमार के साथ जब बात करते हैं ना, कभी आप लोग सुनना, हम लोग ओनली मैथ का गेम खेलते हैं कि अगर मैं इतना रुपया लगाया तो मेरे को मिला कितना, मैं अगर इतना इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को रिटर्न कितना मिलता है, अगर मैं पर डे का इतना प्लान करता हूँ, कभी भी हम लोग कभी भी ना प्रॉफिट का बात नहीं करते हैं क्या तुमको ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा, ओनली बात होता है कि तुम कितना हम लोग वहां पे लगा सकते हैं, और उतना हो जाए तो चार्ट ऑफ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये सब आपको लगता है कि हम लोग खुद में ये डेवलप किए नहीं, जो मेरे मेंटर्स है ना वो लोग, मतलब बिलीव करो आप लोग नहीं जानते होगे, उन लोग को बहुत सारे हैं वो माँ बहन करके गाली दे के हम लोग को ऐसा बोलते थे, क्योंकि मैं पर्सनल मेंटरशिप लिया हूँ, ठीक है, लाखों में खर्चा किया हूँ, वो लोग ऐसा करते क्या तुम मतलब गाली देके क्या तुम ऐसा है यार, एक चीज को फॉलो नहीं कर पाता तो किस चीज का ट्रेडर बनेगा, ऐसे गाली देके बोलेंगे तो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। वो उससे डिमोटिवेशन तो लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, वो कर पाएगा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसा फील होता है क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, नेवर गिव अप, गिव अप तो मैं करूंगा ही नहीं, क्या ऐसा कैसा बात कर सकता है वो। लेकिन तब समझ में आता है कि क्योंकि मैं ऐसा हूं कि आप लोग से प्यार से मैं कनेक्ट हो गया हूँ और प्यार से सब चीज समझाता हूँ और प्यार से कनेक्ट किया हूँ, इसीलिए बहुत लोग, सब कोई सारे मेंटर खराब हो ऐसा जरूरी भी नहीं, और मैं ऐसा हूं नहीं, मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे एज से बड़े हो मेरे से कम हो, लेकिन आप लोग ये समझो कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ उस चीज का आप रिस्पेक्ट करो। मैंने हरदम आप लोग को ये बोला है कि बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज 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 अपने रिस्क को फिक्स करो, अपना लॉस टारगेट को फिक्स करो, दिन भर में फिक्स करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप खुद प्रॉफिटेबल होते हुए खुद देखोगे, बस इस चीज को फिक्स करके गाली दो। गाली में खाता नहीं हो कि गलत जगह ट्रेड करने के लिए, गाली मेंटर देते थे कि तुम आज क्यों एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया, क्यों 4 ट्रेड लेता है, क्यों 5 लेता है, क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा, ऐसा करने के लिए वो बोला जाता है। तो नहीं करना ही सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि रूल बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला जब भी कोई चीज करोगे ये सबसे बड़ा जरूरी है मैथ्स, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है यार, ये अगर ठीक से हो गया ना और किसी चीज का जरूरत नहीं है, सारे बिजनेस करो, जॉब करो, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करो, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, सारी जगह मैथ्स कैलकुलेट होता है, बस इसी को ठीक से मैथ करना पड़ेगा कि मैं कितना लेता हूँ। मैंने जो अभी रिस्क आपको मैथ्स बताया था ना वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि वो जो मेरे लिए मेरे टीम मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, मेरे टीम बन चुके हैं तो वो ट्रेड करते हैं, मान के चलो उनका ट्रेड में वो उनका एक्यूरेसी मान के चलो 50%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी पार्ट को साइड में रखता हूँ, 50% दे रहा हूँ, इसका मतलब हुआ 10 ट्रेड में से वो लोग 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, 5 ट्रेड में लॉस कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 ट्रेड का प्रॉफिटेबल हुए हैं, वो जो हुए हैं इसका मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शनल में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, नॉन डायरेक्शनल में देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे ये चीज को, मैं अभी आप लोग को जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ताकि आप लोग को डीपली समझो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बार बार पूछना, और मैं आज क्लियर करके ही छोड़ूंगा। आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इंडिपेंडेंटली पूरा समझो चीज को मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 10 ट्रेड में से हम लोग एक्यूरेसी 50% बोलता हूँ, ठीक है, 50%, और
50% एक्यूरेसी मेरा आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 ट्रेड में से जो रिस्क होता है, लॉस प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट का मैं लेता हूँ डायरेक्शनल ट्रेड। मैं अपने से कुछ रिस्क नहीं लेता हूं, मैं अपने से अपने कैपिटल के नहीं लूंगा, ये जो प्रॉफिट किया है उसका मैं रिस्क लूंगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा 5 ट्रेड में से 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 5 ट्रेड लॉस होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्या गेम है, जब मैं सिस्टम ट्रेड करता हूँ, मेरा मेरा जो हम लोग सिस्टम क्रिएट किए, मेरा टीम, वो कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 5 कैप्चर करता है। वी आर द फर्स्ट वन, मतलब हम लोग शायद ऐसा हम लोग शायद लॉन्च करेंगे एक चीज, हम लोग फर्स्ट इंडिया में ऐसा है जो लॉन्च करूंगा, जो आप लोग देखोगे अच्छे से। मैं जब सिस्टम डिजाइन करूंगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, बताऊंगा आप लोग को। तो हम लोग बनाया ऐसा है 1:5 10 कैप्चर करेंगे, छोटा सा रिस्क होगा, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। मैं आपको प्रॉफिट का गारंटी नहीं देता हूँ, मैं रिस्क का गारंटी दे सकता हूँ, कितना रिस्क फिक्स होना चाहिए आपको, 1:10 1:5 कैप्चर होगा। तो वो मेरे को पता है कि बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 5 ट्रेड जब मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, अगर मेरा मान के चलो 5 ट्रेड में मैं 1000 का रिस्क ले रहा हूँ, 5000 का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं जब कैप्चर कर रहा हूँ 1:5 1:7, मतलब समझ रहे हो ना, 5000 का 7 टाइम्स, मतलब 35,000 प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो ना, मेरे सिस्टम ट्रेड बोल रहा है वो 7 टाइम्स प्रॉफिट बना रहा है, किस पे, इस पे। तो मेरे तो अभी तो मैं रिस्क ले सकता हूँ इस पे, डायरेक्शनल ट्रेड रिस्क ले सकता हूँ नहीं? यस और नो, 4 बॉक्स से मेरे को बताओ। इसका मेरे को डर लगेगा क्या कि ऑलरेडी मैं 0-0 में नहीं हूँ, मेरा जो यहाँ पे 0 से ज्यादा है ना, मैं जो 0-0 का गोल है वो क्रॉस कर चुका है। मेरा बात समझ रहे हो ना गाइस? ये जो 0-0 का कब होता है 0-0, ये 5000 का रिस्क होके 5000 का प्रॉफिट होता है, तो मेरे को डर लगता है नेक्स्ट जगह पे ट्रेड लेने के लिए। लेकिन जब 5000 का प्रॉफिट रिस्क लेके मैं 35,000 का प्रॉफिट कर चुका हूं, तो वहां पे मेरे को रिस्क लेने में ज्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है ऑलरेडी 0-0 में कर चुका हूं। तो वो उस चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं मार्केट में, अब ये मेरा लॉस हो भी जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि मोर देन 50% तो मेरा एक्यूरेसी, जो मेरा जो सिस्टम, मेरा जो स्ट्रैटेजी कहता है वो 70% ऊपर देने वाला। तो मेरे को अगर मैं नॉर्मली 50% भी सही रहता हूँ, फिर भी मेरा तो जिंगा लाला ना, क्योंकि मेरे पास है गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी। गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा पॉइंट होल्ड होता है। तो ये सब गेम है, इसे मैथ्स आप लोग समझोगे ना, तब ये सब मैथ्स ऑटोमेटिक खुद में ही आता है। जब आप अकेले बैठोगे, मोबाइल को साइड में रख के, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख के, एक एलन मस्क ये भी चीज करते हैं, एलन मस्क कंटिन्यू ये चीज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। एलन मस्क बोलते हैं जब आप लोग कोई चीज को डेडिकेटली करते हो, सेम जगह पे मोबाइल यूज मत करो, कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि बस एक चीज में फोकस अच्छे से करो। अकेले बैठोगे तो दिमाग में आएगा कि मेरे को मैथ्स कैसे करना चाहिए। अभी राकेश ने मैसेज किया, यस सर, राकेश को मैं अभी इंटरव्यू अपलोड किया था, आप लोग देखे होंगे। राकेश ने बोला था कि सर मेरा एवरी डे का एक रिस्क टारगेट है, लॉस टारगेट है, और एवरी डे का एक प्रॉफिट टारगेट भी। उससे ज्यादा मैं लेता नहीं हूँ, उससे कम करता नहीं, इसलिए मेरा कैपिटल गेन उसी हिसाब से होते जा रहा है। ड्रॉप ऑफ वाटर से ही समंदर बनता है, याद रखना ये चीज, ड्रॉप ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप से ही बड़ा समंदर बनता है। अगर आप सोचोगे एक बार पानी पियोगे सब ओवर हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा पानी भरते वक्त, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का मैथ्स का गेम समझ में आया आप लोग को। एवरीवन चैट बॉक्स में मैथ्स का गेम समझ में आया कि कैसा गेम करना पड़ेगा मेरे को। बस ओनली एक चीज समझेंगे कि हम लोग एवरी डे का लॉस फिक्स करेंगे, उसका प्रॉफिटेबल कैसे होंगे वो नहीं है हम लोग का। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे सब प्रॉमिस किए हो, सब कोई प्रॉमिस किए हो कि 0 to 0 कर पे आपको निकलना है, ठीक है। इसका आपका दिमाग में है कि और कुछ नहीं, 0 प्रॉमिस आप जो आज प्रॉमिस किए हो यार, उसको तोड़ना मत आप लोग, ठीक है। प्रॉमिस किए हो तो आप उसको तोड़ना नहीं है, आप लोग को दिमाग में है, आप लोग का समझ में आ गया ना, क्लियर। चलो अच्छा, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट। मैंने बताया था स्ट्रैटेजी समझ में आपको बताऊंगा। देखो जब हम लोग स्ट्रैटेजी का बात करते हैं, मैंने जो आपको सिखाया है वो क्या करेगा, आपका एक्यूरेसी ड्रॉप बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या है कि जो हम लोग का दूसरे ट्रेडर्स हैं, सबको जो ट्रेड में एंट्री करते हैं, आप लोग सेम जगह ट्रेड में एंट्री करते हैं, मैं ट्रेड में एंट्री करता हूं, तो मेरे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, जो मैं उनसे सीखा हूं कि उनसे जगह जो नॉलेज गेन किया है, वो लोग सेम कॉन्सेप्ट में ट्रेड करते हैं, मैं भी सेम कॉन्सेप्ट ट्रेड करता हूँ, स्नाइपर्स भी सेम ट्रेड कॉन्सेप्ट में ट्रेड करते हैं, बड़े ट्रेडर जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में बड़े बड़े ट्रेडर वो लोग सेम कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हैं। उसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी पावरफुल है, स्ट्रैटेजी ओपन है, तब जाके सब कोई प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गेम क्या होता है, मेरे को बस जो मैं कॉइन टॉस कर रहा था, कॉइन पे मैंने छेद कर दिया, या कॉइन पे हेड और टेल साइड में, कॉइन का ही दिखाता हूँ, ठीक है। ये कॉइन में मैंने क्या किया है, इस जगह पे कोई मैग्नेट लगा दिया, मेरे को चाहिए टेल्स, ऑल द टाइम मेरे को टेल्स चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, हेड पे लगा दिया क्या, मैग्नेट। तो मैं क्या करता हूँ, जब गिराता हूँ वो क्या होता है, मेरा नॉर्मली आना चाहिए टेल्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गलत गिरा दिया, ऐसा फेंक दिया मार्केट में, ऐसा फेंक दिया, वो ऐसा करके डाउन करके
उल्टा गिर गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने ऊपर जात रहा है लेकिन मैग्नेट ठीक से वेट नहीं होने वजह से गलती हो रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग पता है मैग्नेट का काम करेगा, मैग्नेट का काम ही वो खींचेगा, उल्टा तरफ ही खींचना है। ये सॉरी मैग्नेट वेट का काम है, सॉरी एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, वेट का काम है कि वेट का काम है कि उसको तो उल्टा तरफ लखाएगा, उसको ऊपर तरफ क्या है ऐसा आने वाला। तो ये चीज समझ में आ चुका है कि स्ट्रैटेजी का पावरफुल कॉन्सेप्ट उतना है। और मैंने बताया कि गोल्डमैन स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड को होल्ड करो। तो ये आपका स्ट्रैटेजी पार्ट जो है वो आपको हेल्प करता है ओनली नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के लिए। आप जो 10 में से 5 बार प्रॉफिटेबल होते, 5 ट्रेड लॉस में होते, तब आप 5 ट्रेड को 7 बार करोगे, 3 बार लॉस करोगे। लेकिन एक बंदा उसका एक्यूरेसी प्रॉफिटेबल 3 बार में प्रॉफिट करेगा। मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, अभी 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 इंटरेस्टिंग चीज है। एक ये 5-5 वाला तब उसके पास होगा जो थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक्स जान के वो ट्रेड कर रहा है, उसको 5-5 बार मिलने वाला। लेकिन जो बंदा ग्रीन देख के एंट्री करके रेड देख के एग्जिट करता है या रेड देख के एंट्री करता है, उसका एक्यूरेसी 3 बार में प्रॉफिटेबल होगा तो 7 बार में लॉस होगा। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों चीज मैं बताता हूं, सुन मेरे को बताओ। जब एग्जैक्ट जगह पे ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने को है, अगर उस जगह पे एंट्री करोगे एसएल हिट होने का चांसेस कितना ज्यादा है बता मेरे को। क्योंकि एसएल तो लगाए होगे, मार्केट पूरा तो जीरो नहीं जाएगा, एसएल तो हिट होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो, एसएल तो हिट करेगा वो, क्योंकि आप पूरा सबसे एंड में एंट्री कर रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी। जब जहां पे मेरे को एंट्री करना चाहिए था, जहां पे सबको एंट्री किए, मैंने उस जगह पे एंट्री नहीं करके, मेरा एसएल मैंने फिक्स नहीं करके, मैंने एंट्री इस जगह पे किया है जहां मेरे एसएल बहुत बड़ा है। और मैंने इसीलिए एंट्री किया क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई मार्केट और डाउन हो सकता है। लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वो क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली होगा, वो तो होगा ही। और वहां पे आप फालतू में लॉस किए, वो आपका स्ट्रैटेजी पार्ट में आया ही नहीं, आप वहां पे कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, वो ओनली एंड ओनली ग्रीन देख के एंट्री करके रेड देख के एग्जिट करने की वजह से हुआ। सबसे ज्यादा नोवाइस ट्रेडर जो बोलते हैं ना, 90% ट्रेडर जो फेल हो जाते हैं, वो ओनली एंड ओनली 2 रीजन से, ग्रीन देख के एंट्री करने से, रेड देख के एग्जिट करने से। सेकंड एक चीज हो गया ग्रीन, यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है वो बिना ऐसे लगाए किसी के कॉल्स में देख लिए, वो बता दिया है कि भाई तुम्हें काम कर, एंट्री ले ले और तुम छोड़ दे, एसएल मत लगा। वो बिना ऐसे लगाया मार्केट गिर रहा होता है, वो एवरेजिंग करता है और एवरेजिंग करता है, एवरेजिंग करता है, एवरेजिंग करता है। उसके चक्कर में बार 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 लॉस जो है बड़ा हो के दिखता नहीं है, बहुत ह्यूज हो जाता है एवरेजिंग चक्कर। समझ में आया ना गाइस मैंने क्या बताने की कोशिश किया। उसका एक्यूरेसी 3% चला जाएगा, उसका एक्यूरेसी 7% उसका जाने वाला। क्लियर? मैंने बताया था ना आप लोग को आज का मजा आएगा सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट को समझो, एवरीथिंग को लॉजिक समझो और आप लोग क्लियर हो जाए। अच्छा और एक बात मैं बताऊंगा, और एक बात, अभी ने इतना बता दिया। अभी आप लोग में से बहुत कोई पूछोगे सर एसएल कहाँ लगाना है। गाइस एसएल कैसे लगाओगे, जितने लोग आप लोग में से बिगिनर हो, हाल फिलहाल में सेशन वगैरह ज्वाइन किया हो, हाल फिलहाल में लियो मेंबरशिप ज्वाइन की हो, आप लोगों में सजेस्ट करूंगा आप लोग अभी वीडियोस देखो, क्योंकि एसएल कैसे लगाना है मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर वीडियो बनाया। कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि 50 पॉइंट के ऐसे लगाऊंगा, मेरा रिस्क 1000 रुपया के है, तो अगर मैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, किसी का अगर रिस्क लॉस टारगेट 1000 को होगा, अभी आप लोग में से भी गलती ये करने वाले बहुत कोई, लेकिन इसको नहीं करोगे, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग में से कितने लोग 1000 का अगर रिस्क होगा आप लोग का, आप क्या करने लगते हो पता है, आप बोलोगे कि बैंक निफ्टी पे तो 25 का तो क्वांटिटी जाता ही है, 25 के एनी क्वांटिटी जाएगा, तो मेरे को 20 पॉइंट के नीचे ऐसे लगाता है। आप कुछ नहीं है एसएल क्यों लगाए आपको कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। तो आप लेकिन यहाँ पे दिमाग में आपका क्या आया कि नहीं मैं अभी क्या करूंगा, 1000 का मेरे को रिस्क लेना है, विक्रम सर मेरे को बताया, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे ऐसे लगाना चाहिए, किस जगह मार्केट रिस्पेक्ट देगा वो मेरे को नहीं पता। मैंने क्या किया, रैंडमली आया, क्योंकि मेरे को एनियो 25 क्वांटिटी लेना ही पड़ेगा, बैंक निफ्टी में एक लॉट में आता ही है, सही है। तो मैं क्या किया, 20 पॉइंट का ऐसे लगा दिया रैंडम। तो वहां पे क्या हो गया, मार्केट में क्या हो गया, जब रिवर्स हो जाएगा आपका ऐसे धड़ करके हिट को करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप बहुत ऐसे छोटा लगा दिए थे। ठीक है, एसएल भी लगाने का टाइम जगह होता है, उसको मार्केट एनालिसिस पे आप समझोगे, जब मार्केट का व्यू समझोगे, मार्केट किस किस को रिस्पेक्ट देते समझोगे, वो आपको एक्स्ट्रा चीज में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो मैंने बहुत गई आज में अब लियो मेंबरशिप जितना लोग नए ज्वाइन किए हो, मेंबरशिप पूरा देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये विक्रम जो है कभी इसके पीछे नहीं भागता है, वो ओनली एंड ओनली आपका पैसा बचाने के पीछे भागता है कि बड़ा लॉस मत नहीं करो, नहीं करो, कुछ भी हो जाए इसको आपको नहीं करना, बस पैसा बचाना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक आएगा, इस पे जाने का जरूरत नहीं है यार, ये तो मार्केट देगा,
इसको आप कुछ नहीं कर सकते, या आपके हाथ में है ही नहीं। लोग बस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा के आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, मैं प्रॉफिट कर ले। और आप उसी के चक्कर में भेड़ बकरी की तरह, भेड़ बकरी भागते हैं उसकी तरह आप भी भागने लगते हो, कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या चीज को मेरे को पता नहीं है। भेड़ बकरी घुस रहे हैं तो मेरे को भी भेड़ बकरी की तरह ही उनके पीछे भागो, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये चीज के वजह से नहीं करना है गाइस। जैसे आप लोग को यूनिक हमेशा रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडर बनोगे। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग भेड़ बकरी की तरह ही भाग रहे हैं। आपको साइड होके यहाँ पे थोड़ा सा आप रूट चेंज करके 10% वालों में इनका माइंड के सेट के हिसाब से आना, इनके माइंड सेट के हिसाब से आना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सारे 10% लोग ओनली एंड ओनली रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूट फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी गेम है। इनको भी समझ में आता है, इसीलिए वो पूरा कैपिटल नहीं लगाते, उनको भी ये पता चल चुका है ये प्रोबेबिलिटी गेम। तो मेरे को जो प्रोबेबिलिटी गेम पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लब में आने की कोशिश करूंगा। ये एक रूट अलग लूंगा, ये भेड़ बकरी की तरह 90% में नहीं जाऊंगा, थोड़ा अलग रूट लेना पड़ेगा, अलग पाथ लेना पड़ेगा। तो इस चीज को फॉलो करने के लिए 10% पे आना पड़ेगा। समझ में आया? तो लॉस टारगेट को कैसे बचाना है, दैट इज द मेन मोटो। पैसा मार्केट देगा, पैसा आपके हाथ में नहीं है कितना आने वाला, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी वर्ल्ड में कोई आपको नहीं बोलेगा कि भाई मैं तेरे को एक कॉल देता हूँ तुम्हारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ, मैनिपुलेशन होगा तो अलग बात है। आप हर्षद मेहता के टाइम पे हो, हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को 5,000 करोड़ डाल के, दैट इज अ डिफरेंट गेम, क्योंकि वो मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करोगे तो कोई आपको यहाँ पे नहीं दे सकता। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरा बात क्या हो रहा है? ओके, तो यही था आज का टॉपिक एवरीवन। तो मैं चाहता था कि आप लोग इंडिपेंडेंस डे पे खुद का एक प्रॉमिस करो, और आज से एक नया रिजोल्यूशन लो कि मेरे को कुछ अलग करना है इस साल, तो एटलीस्ट अलग करना है। जो मैंने करते आ रहा हूँ फ्यूचर पास्ट में, उसको भूलना पड़ेगा, अभी कुछ नया करना पड़ेगा, एक अलग माइंडसेट से ट्रेड करना पड़ेगा, तब मैं करूँ। अला मला में नींद भागने की कोशिश। यस यस, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा कल सुबह तक कर। कुल्ले का टेक क्वेश्चन अगले सेशन में यार, टेक क्वेश्चन मैंने बहुत सेशन किया यार, कंटिन्यूस सेशन करता था। इसीलिए आप लोग को मैंने जानता हूँ, कुछ लोग हो आप लोग में से स्टिल चेंज नहीं हुए, तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को याद दिलाते रहूं कि आप अपना गोल से हट रहे हो, आप साइड हो रहे हो। तो प्लीज गोल से मत हो रहे हो, इसकी वजह से मैंने किया है। और अगले सेशन से हमेशा टेक्निकल के ऊपर ही बात होने वाली। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए। देखो क्या करें यार, मैंने उस स्टेज पे गया है जो आप लोग जिस स्टेज में हो यार, बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। मैं चाहता नहीं कि आप लोग जो भी मेरे को वैल्यू दी हो, जिसके लिए भी जो चीज आप लोग मेरे को अगर मेंटर मानते हो, तो मेंटर की तरह मैं बिहेव करूं, आप लोगों को सबको प्रॉफिटेबल करा के छोड़ूं। और मेरे को सबसे प्रॉफिटेबल कराने का एक ही तो रूल है, वो रिस्क मैनेजमेंट। वो फॉलो करने से सब कुछ हो जाएगा, वो मेरे को पता है। बस वही चीज को फॉलो करो, स्ट्रैटेजी सीख जाओ। वो मार्केट का व्यू जो है वो टाइम के साथ सबको पता चल जाता है, सब सीख जाते हैं, वो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग को एक ही चीज फॉलो करना है, वही रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। ओके, यस प्रवीण, एक्चुअली एग्जैक्ट बात बोल रहे हो। मैं बहुत दिन से लाइव ट्रेड का मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सारा पैक्ड अप होके है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं किया। अभी देखोगे वीकली एक ही बार वीडियो आ रहा है ना, आप देखे होगे। कोई कभी मैंने वीडियो बना दिया तो बना दिया। अभी थोड़ा सा मैं बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा, आप लोग खुद पता चल जाएगा यार, वेट कर जाओ कुछ महीना, खुद देखोगे कि मैं किस जगह पे इतना सारा टाइम दे रहा हूँ, इतना फोकस कर रहा हूँ काम पे, और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना क्यों पड़ रहा है वो देखो। आप ही लोग की वजह से यार, और कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेरे, हाँ ऑब्वियस बात है, मेरा बेनिफिट तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज एवरीथिंग सब आता ही है सब चीज के वजह से। बट स्टिल मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जो कि आपको हेल्पफुल हो और बहुत ईजी में हो। लाइव ट्रेड कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मैं अपलोड। ओके एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। रुको एक मिनट, एक मिनट, रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबको रुक जाओ थोड़ा सा गाइस। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज के सेशन के ऊपर, अभी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। और मैं शायद वॉइस कैसे ऑन करता हूँ यार, वॉइस कैसे ऑन करेंगे, सबको ऐसे मिलके कैसे बात करेंगे? वीडियो भी नहीं, रात हो गया, आप वीडियो ऑन करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग काम करो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को?
एवरीवन टाइप बॉक्स में एक बार बता दो आज का सेशन कैसा लगा, एवरीवन। इंडिपेंडेंस डे पे आप आज जो प्रॉमिस किए हो सब उसको निभाओगे ना? चलो परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, इतना परफेक्ट। चलो 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 परफेक्ट गाइस, बहुत सारे मैसेज, लव यू टू गाइस, लव यू टू, लव यू। अच्छा, आज सब लोग प्रॉमिस किए नेक्स्ट 3 मंथ्स में जितने लोग यहाँ पे हो, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप मेरे को उस प्रॉफिटेबल जर्नी में आओगे, ये भी प्रॉमिस करके जाओ। जो हम लोग सोचेंगे वो होगा। आज सबको ये मेरे को बताओ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में 90 डेज में आप कॉस्ट टू कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट में आ जाओ। प्रॉफिटेबल नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस करो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आओगे, बड़ा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में आप आओ। ये प्लान करो कि अभी प्रॉमिस करो ये चीज को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी इसको रिकॉर्ड करेगा, आपके दिमाग में घुसाएगा कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं एनी हाउ प्रॉफिट में ला के खुद को छोड़ू। प्रॉमिस करो नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। आज का डेट है 15 अगस्त, सबको बोल रहा हूँ आज का डेट है 15 अगस्त। नेक्स्ट सेशन हम लोग मतलब जब भी होगा, मैं आज सब नोट करो सब कोई, मैं भी यहाँ पे अलार्म सेट कर रहा हूँ, होगा तो हम लोग वहाँ पे सेशन करेंगे। कैलेंडर में ओपन कर रहा हूँ गाइस, कैलेंडर हम लोग देखेंगे 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, ठीक है, 2 महीना, 15 नवंबर। 15 नवंबर को गाइस हम लोग मिलेंगे, जितने लोग आज के सेशन अटेंड किए हो या जो लोग वीडियो देखने वाले हो, मैं अभी इसको रिमाइंडर क्रिएट कर रहा हूँ 15 नवंबर का। और उस दिन पे जितने लोग यहाँ पे हो, आप लोग मेरे को बताना आपका अभी का उसका उस दिन का उस महीने का सिचुएशन क्या है, ठीक है। 15 नवंबर में हम लोग सब मिलेंगे और बात करेंगे, ओके। 15 नवंबर, टाइमिंग सेम एग्जैक्टली याद रखो, 11 बजे उस दिन हम लोग हो। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप लोग को। मेहनत करो, बस जो मैंने बताया आप लोग को फॉलो करना है और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। प्रॉमिस कियो मेरा, प्लीज प्रॉमिस मत करना तोड़ना, ओके।